Students, in the last lecture we discussed about Cauchy integral test. Today we shall discuss Cauchy's condensation test. लास्ट लेक्चर में जब हमने Cauchy इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारा फंक्शन f(x) था और f(x) क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। उसमें f हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट क्या है, इफ़ an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच n। मीन्स क्या मतलब है, an बड़ा है an प्लस 1 से, इसका मतलब सीरीज जो an सीक्वेंस है वो हमारी क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि nth टर्म n प्लस 1th टर्म से बड़ी है, मतलब टर्म छोटी होती जा रही है। तो an अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है देन द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an and the series summation n from 1 to infinity 2 to the power n a 2 to the power n converge और diverge together। Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि अगर a n डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n सीरीज है उसका बिहेवियर और जो सीरीज 2 की पावर n a 2 की पावर n सीरीज है, इन दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, 2 की जगह हम यहाँ पे कोई k नंबर भी ले सकते हैं, वेयर k इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट, अब एग्जाम्पल करेंगे उनसे क्लियर होगा। यूजिंग Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट शो दैट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 by n log n to the power p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1। हमें इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है बाय Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट। एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा कि आपको Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट से इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रूव करनी है। तो कैसे करोगे, हेयर ए एन इक्वल टू 1 बाई एन लॉग एन की पावर पी और ए एन प्लस 1 क्या है, 1 ओवर एन प्लस 1 लॉग ऑफ एन प्लस 1 की पावर पी। तो क्लियरली पता चल रहा है नीचे जितनी बड़ी टर्म हो उतनी छोटी होती है वो टर्म, तो इसका मतलब ए एन बड़ा है ए एन प्लस 1 से क्लियरली। तो इसका मतलब हम इस सीरीज़ में Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं। हम पहले केस लेते हैं व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1। जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो 2 की पावर n a 2 की पावर n क्या बनेगा, देखो 2 की पावर n तो एज इट इज लिख दिया, a 2 की पावर n क्या है हमारा, यहाँ पे जो a n है उसमें n की जगह 2 की पावर n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 2 की पावर n, सारे की पावर क्या होगी p। ये 2 की पावर n होगी विच इज इक्वल टू ये 2 की पावर एन पी और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 की पावर n सारे की पावर p। ये कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 की पावर एन पी माइनस एन होगी, ये n log 2 बन जाएगा क्योंकि एन आगे आ जाएगा n log 2 सारे की पावर p। दिस इम्प्लाइज अब 2 की पावर n इंटू a 2n इज इक्वल टू ये आ गया, दिस इम्प्लाइज 2n a 2 टू द पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n log 2 सारे की पावर p, क्योंकि ये इसके इक्वल है लेकिन इसमें साथ में 1 बाई 2 भी है ना, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। अब ये इससे लेस है, इसको सेपरेट कर लो, 1 बाई एन की पावर पी और लॉग ऑफ 2 की पावर पी। अब लॉग ऑफ 2 की पावर पी तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो। यहाँ पे ध्यान से देखो 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन इज लेस देन आ गया 1 बाई एन की पावर पी लॉग ऑफ 2 की पावर पी। लेकिन अब हमें पता है 1 बाई एन की पावर पी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट फॉर पी ग्रेटर देन 1, और जब राइट हैंड साइड वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो, सीरीज कन्वर्जेंट हो, तो ये इधर भी कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n इज कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो बाय Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट a n इज कन्वर्जेंट। देखो Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट मेन हम काम में लगाएंगे, लोगरिथमिक आता है ना जहाँ पे देखो log n है, हम यहाँ पे log 2 की पावर n बना देंगे और n आगे आ जाएगा उससे, तो मेन जहाँ लोगरिथमिक आता है वहाँ हम Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट यूज करते हैं। सिमिलरली p को हम 1 लेंगे, जब हम p को 1 लेंगे तो 2 की पावर n a 2 की पावर n क्या बनेगा, 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n इंटू लॉग 2 की पावर n, ये कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 1 बाई एन लॉग 2। अब 1 बाई एन लॉग 2 तो कांस्टेंट है, तो जो 1 बाई एन सीरीज का बिहेवियर होगा वही इसका होगा। 1 बाई एन सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। इसी तरह p लेस देन 1 में भी हमारी सेम आएगा। यहाँ पे जब p लेस देन 1 होगा तो हमारा 1 बाई 2 की पावर एन पी माइनस 1 एन लॉग 2 की पावर p है, दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई एन लॉग 2 इसकी पावर p, क्योंकि p अगर लेस देन 1 है तो ये ऊपर चली जाएगी। दिस इम्प्लाइज 2 की पावर एन a 2
की पावर n इज ग्रेटर देन 1 बाई एन की पावर p log ऑफ 2 की पावर p, ये तो कांस्टेंट है। अब हमें पता है 1 बाई एन की पावर p, अगर p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अब अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो सबको पता है बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड एग्जांपल क्या है, यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 बाय n log n की पावर p। देखो ये ऊपर वाला क्या था, फर्स्ट में तो था हमारा 1 बाय n log n सारे की पावर p, अब की बार क्या है हमारा 1 बाय n log n की पावर p, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो कैसे करेंगे हम, a n हमारा क्या 1 बाय n log n की पावर p, व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 0, देन दो केस बनाते हैं हम, p लेस देन इक्वल टू 0 और p ग्रेटर देन 0। अगर p लेस देन 0 मीन्स p नेगेटिव होगा, p नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो दिस टर्म बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट 1 बाय n सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट, जब छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी, तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। इसको तो यही छोड़ देते हैं। अब हम मानते हैं व्हेन p ग्रेटर देन 0, जब p ग्रेटर देन 0 है तो a n हमारी क्या है 1 बाई एन log n की पावर p, a n प्लस 1 क्या बनेगा 1 बाई एन प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p, तो a n बड़ा हो जाएगा a n प्लस 1 से। तो सीरीज तो डिक्रीजिंग है, ये तो क्लियर दिख रही है। नाउ बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n, और सीरीज दूसरी कौन सी, समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब ये निकाल के देखते हैं, समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n 2n क्या बन जाएगी 2 की पावर n इंटू दिस 1 बाय 2 की पावर n log ऑफ 2n की पावर p, ये कैंसिल हो गया, 1 बाय n log 2 सारे की पावर p, 1 बाय log 2 की p बाहर निकाल लिया, समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 बाय n की पावर p। अब ये बाय p टेस्ट सबको पता है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, दिस इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट अगर p ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो हमारी जो गिवन सीरीज है समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी log n बाई n। देखो निकालते, a n क्या है log n बाई n, a n प्लस 1 क्या है log n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है कि सीरीज डिक्रीजिंग सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो उसके लिए अब ये डायरेक्ट चेक करने में तो पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ log n बाई n है, ये log n प्लस 1 बाई log n प्लस 1 है, तो एफ एक्स मान लेंगे हम log x बाई एक्स। चेक करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो u बाई वी से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस log x बाई एक्स के। अब हम ये चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0, हम मान लेते हैं एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो 1 माइनस log x बाई एक्स के इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस log x लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन log x, log of is less than log of x, e is less than x, therefore fx is decreasing function if x is greater than e। therefore यहाँ से हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन ई का मतलब 2.7 से बड़ा हो, इसका मतलब अगर x हमारा 2 से बड़ा हो, हम ये भी कह सकते हैं। देयरफॉर ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देयरफॉर कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल एंड द सीरीज समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n एंड सीरीज समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। अब हम लेते हैं समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n निकालेंगे तो क्या आएगा, समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n एज इट इज, ये हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर n बाई में 2 की पावर n, 2 की पावर n और 2 की पावर n कैंसिल हो गया, ये बन गया log ऑफ 2 की पावर n, ये बन गया n log 2 बाहर निकालेंगे, समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n। क्लियरली दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, जिसका मतलब सीरीज समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n इंटू a 2 की पावर n इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब समीशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n इज डाइवर्जेंट बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट।
तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो क्या है, हमारी डाइवर्जेंट। अब लास्ट एग्जांपल और करते हैं। मेन जो हमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाना वो लोगरिथमिक वाले क्वेश्चंस में लगाना है। समीशन n फ्रॉम 3 to infinity 1 by n log n log of log n, ये चेक करना है, ठीक है। ए एन क्लियरली ये है, ए एन प्लस 1 क्या है, 1 by n प्लस 1 log of n प्लस 1 इंटू log of log n प्लस 1। वैसे क्लियरली पता चल रहा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि 1 अपॉन दिस है ना। log of log n इज लेस देन log of log n प्लस 1, n इंटू log n इंटू log of log n इज लेस देन n प्लस 1 log n प्लस 1 log of log n प्लस 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है तो हम लगा देते हैं। अब हम निकालते हैं पहले 2 की पावर n a 2 to the power n, 2 की पावर n एज इट इज। अब यहाँ पे लगाएंगे 1 by n की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर n, तो n log n था तो ये हो जाएगा 2 की पावर n log 2 की पावर n, फिर था log of log n तो log of 2 की पावर n। तो अब ये देख कुछ कैंसिल होता है तो हम कर देते हैं, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल होगी, ये बच गया 1 by log of 2 की पावर n log of log 2 की पावर n। अब क्या हो जाएगा, ये n आगे आ जाएगा n log 2 और ये क्या आ जाएगा log of n log 2। अब हम ये चेक करते हैं। नाउ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 n log 2 इज लेस देन n, क्योंकि log of 2 है, log of 2 क्या होता है 1 से लेस होता है ना, क्योंकि हमारा log 10 1 होता है, तो log 10 से जो छोटी टर्म्स है वो लेस होती है, तो log 2 लेस देन 1 है, तो n इंटू log 2 इज लेस देन n, तो log of n log 2 इज लेस देन log n, तो n log 2 इंटू log of n log 2 इज लेस देन n log n। इसका मतलब क्या हुआ 1 by n log 2 log of n log 2 इज ग्रेटर देन 1 by n log n, रेसिप्रोकल कर दिया। इसका मतलब ये क्या है 2 की पावर n इंटू a 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 1 by n log n, बट समीशन n फ्रॉम 3 to infinity 1 by n log n इज डाइवर्जेंट, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, अभी ऊपर भी किया हमने, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट समीशन n फ्रॉम 3 to infinity 2 की पावर n a 2 दी पावर n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब ये डाइवर्जेंट है तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से हमारी सीरीज समीशन n फ्रॉम 3 to infinity a n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, हमें यही शो करना था। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।